क्या कह रहे थे कि 2 महीने के अंदर अंदर सड़क लेकर आऊंगा वहां पर। अरे उडीगढ़ तो 1 महीने की सड़क है, जीतने तो दो। ऐसे ऐसे बोल रहे थे ना, जीतने तो दो, तो ऐसे मशीन लगाऊंगा। लगाई ऐसे मशीन। इधर इसलिए नहीं बैठता कि लोग वो कर्जा लिया है तो मांग रहे हैं। बोलो जम्मू में काम कर रहा हूं, कुछ नहीं काम कर रहे होते वहां पर, सिर्फ वहां पर। ये इससे क्या होगा यार, समाज का ऐसे भला होता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस सीनियर लीडर ज़फ़र साहब। बात करें तो आज ज़फ़र साहब का जो विज़िट था वो गुरीनाल इलाके में था। तो आइए हम ज़फ़र साहब से कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। ज़फ़र साहब, आप मुझे बताइए कि आज आपने जो है वो गुरीनाल विज़िट किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मकसद था आपका आज गुरीनाल जो है वो आपने विज़िट किया, और अभी जो है आप छात्र हॉस्पिटल में भी मौजूद हैं, आपने छात्र हॉस्पिटल का भी विज़िट किया, तो क्या कुछ वजूहात थी आज के दिन की? देखिए, अब तो खैर छात्रों के हर गांव में जाना होगा, और छात्रों मुगल मैदान, बोंजवा, केशवान, मड़वा, वर्धमान, ये एक खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने हर जगह से वोट लिए हैं, और वक्तन फ़वक्तन हम इन लोगों की मालूमात हासिल करते हैं, इनकी परेशानियों की जानकारी लेते हैं और उसका अज़ाला ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज भी वही मकसद है हमारा कि गुरीनाल पहुँचे। वहाँ एमएलए साहब ने कुछ वादे किए थे, पिछली बार कुछ दावे किए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं गुरीनाल में 1 महीने के अंदर अंदर टावर बनवाऊंगा, और हमारे साथ गुरीनाल के भी कुछ नौजवान इस वक्त भी मौजूद हैं जिनके सामने उन्होंने इलेक्शन के दौरान ये वादे किए थे। लेकिन वो वादे, उनका क्या हुआ, उन दावों का, उन वादों का, वही हम ज़मीनी सतह पर जानने की कोशिश करते हैं। एमएलए साहब 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ 21 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, और बाकी दिन वो सारा कश्मीर और जम्मू में गुजारे हैं। वहाँ लोगों के हालात देख के क्या जब लगा हम आपको? पहुंचे, पहले हम जब वहाँ के हाई स्कूल में पहुंचे, हाई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ जानवरों को भी उन बिल्डिंग्स में नहीं रखा जा सकता है जिन बिल्डिंग्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद गुरीनाल जो ऊपर जो तितवन एरिया है, थतरी एरिया है, और ये सारे एरियाज जो ऊपर के एरियाज हैं, या उस तरफ मीरपुर, वो आरीगाम वगैरह, ये सारे जो गांव हैं, वहाँ सड़क नहीं पहुंची है अभी तक। और इनसे कहा गया था ड्यूरिंग इलेक्शन कि ये जो सड़क है ये 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, फिर 2 महीना भी गुजर गया, साल भी गुजर गया, लेकिन वो सड़कें अभी तक नहीं बनी। आप दिछड़ की बात करें, डेलर की बात करें, जिनको कहा गया था कि आपको हम 1 महीने में मॉडल विलेज बना देंगे, हर जगह पर लाइट्स लगवा देंगे, सोलर लाइट्स देंगे हम आपको, और स्कूल बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ के स्कूल्स के जो टीचर हैं किश्तवाड़ भेजे गए हैं, क्योंकि वो एमएलए साहब के खास हैं। यही मालूमात हासिल करने के लिए जब हम ज़मीन पर उतरते हैं, इनको हमारे ज़मीन पर होने से भी तकलीफ होती है, हम सोशल मीडिया पर आए, इनको वहाँ पर भी तकलीफ होती है। तो आज मुझे जो लगा, जो गुरीनाल के लोगों ने अपनी दास्तान सुनाई, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने किसी को चुना ही नहीं है। 1500 वोट हैं वहाँ पर पोल हुए, और उसमें से 850 वोट अकेले एक एमएलए साहब को मिले, यानी 50% से भी ऊपर। लेकिन एक काम अगर वो मुझे अभी तक वो उस एरिया का दिखाएंगे, एक काम, मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादातर लोगों की क्या शिकायत है? लोग एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन जैसे हम उनके अंदर घरों में भी गए, हम वहाँ बैठे भी, जब हमने मालूमात हासिल की, जो गरीब लोग हैं वो डरते हैं बोलने से। उन्हें लगता है पता नहीं बोलेंगे जॉब कार्ड कटेगा, राशन कार्ड कटेगा, क्योंकि इन्होंने ये इंतकामी सियासत की है यहाँ पर। और वहाँ पर वो टावर, मड़वा आप आते हो इनॉग्रेशन के लिए, जो टावर मैंने बनाए उनकी इनॉग्रेशन के लिए, अपना एमएलए होने का नाजायज फायदा उठाते हो। आप आते हो, हमने फाइबर यहाँ पर जो है, यानी वो आपके काम का क्रेडिट लेते हैं। ऑब्वियसली जिस जगह से आपने इतने सारे वोट लिए हैं, आपने अगर वही वादा वहां पर किया, पहले आप वहां काम करोगे ना। आपने वहां काम नहीं किया है तो उछल कर आ जाते हो दूसरी जगह। अपनी नाकामयाबी जो छुपाने के लिए आप वहां आते हो, पहले मैं आपसे हिसाब लेना चाहता हूं, जहां से आपने पेटियां भर भर के वोट लिए हैं, क्या हुआ उन वादों का, उन दावों का, और जो आपने खुद अपनी जुबानी से वादे किए। आप तितवन नहीं गए, आप क्वाट नहीं गए, आप सेवा नहीं गए, आप डेलर नहीं गए, आप गुरीनाल नहीं गए। 1000 वोट करीब आपको वहां से पड़ा, गुरीनाल नहीं पहुंचे आप। क्या लगता है आपको कि अभी तक के वक्त में जितना मतलब इलेक्शन को हो गया, एमएलए इंदरवाल को एमएलए बने हुए जितना टाइम हो गया, तो क्या लगता है इतने टाइम में इंदरवाल में कितनी तब्दीली? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2010 से फाउंडिंग स्टोन डाली है उसकी।
2010 से लेके 25 तक हो गए 15 साल। आप एमएलए करने का दावा तो करते हो, मैं सरकार का हिस्सा हूं ये तो दावा करते हो। मेडिकल स्ट्रीम का ख्वाब तो छोड़िए, वो बसेस जिनको चलाने का आपने वादा किया था वो तो छोड़िए, जो टूटी फूटी बिल्डिंग्स हैं वहां पर उनको तो कहीं ऊपर वाली दिशा दे दीजिए। वहां पर मैंने देखा एक स्विमिंग पूल टाइप सा बना हुआ है, वो गंदे पानी का, वहां कब्रिस्तान है, उसमें पानी सारा घुसा हुआ, तबाह हो गए। जो जमीनें लोगों ने दी हैं उनको वहां ब्रेस्ट वॉल लगनी चाहिए थी, मकान ना गिर जाए, वो तबाह है, बर्बाद है। आपने वादा किया था 1 महीने के अंदर अंदर मैं काम शुरू करवाऊंगा, साल हो गया। आपने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर गाड़ी चलवाऊंगा, साल हो गया। आपने कहा था मैं काम शुरू करवाऊंगा, साल हो गया। हम पूछना चाहते हैं काम कब शुरू होगा, मेडिकल स्ट्रीम कब आएगी, वो जो बसेस जो चलाने का वादा आपने किया था वहां कॉलेज के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, जानते हैं आप कहां से बच्चों को आना पड़ता है? आपने वादा किया था हायर सेकेंडरी देंगे, आप जानते हैं गुरीनाल वो तितवन कहां पर है, वो वहां से बच्चों को कहां आना पड़ता है? अब बात करें तो आप हायर सेकेंडरी जो आपने वादा किया था, आपकी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप तो दावा करते हैं कि आई एम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इफ यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देन यू शुड रिजॉल्व दीज इश्यूज, दीज आर द बेसिक इश्यूज। यहां पर भी आपको एलजी रुकावट बनता है क्या? आप असल में जम्मू बैठकर चंद सड़कों का ठेका लेना चाहते हो, आप ठेकेदार हो, और यही दुश्मनी है इनको मुझसे। जमीन के इन खुदाओं को गिला हमसे यही तो है, जमीन के इन खुदाओं को गिला हमसे यही तो है। ये हमसे झुकना सजदा चाहते हैं, हमें झुकना नहीं आता। ये क्या चाहते हैं? इनको मेरे सोशल मीडिया पे आने से तकलीफ होती है, फिर बोलते हैं ये फेसबुक लीडर है। मैं इस वक्त कहां पर हूं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने। एमएलए साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आप कितनी बार इस हॉस्पिटल में आए? कितनी बार आए? कितनी मशीनरी दी? आपने कहा था कि हर इंद्रवाल का हॉस्पिटल ऐसा बनेगा जहां ऑपरेशन हुआ करेगा। आज भी छात्रों का कहां जाता है? किश्तवाड़ जाता नहीं जाता। और जो डॉक्टर्स यहां पर हैं ये आपके एमएलए बनने से पहले आए हुए थे। आपके दौरान कितने आए? कितनी मशीनरी दी आपने? एमआरआई मशीन आई यहां पर? वादा तो आपने किया, मैंने तो नहीं किया ना। गरीब को शादी के लिए सीडीएफ का 50,000 दिया आपने? नहीं ना दिया। अब मुझे बताइए, जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो एमएलए साहब बेचारे परेशान हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। ये 5 लोग हैं, मड़वा से भी एक इनके साथ है। ये 5 लोग हैं, ये जम्मू में इकट्ठे जाते हैं, कश्मीर भी इकट्ठे जाते हैं, सिर्फ एंजॉय करते हैं। उधर ललित होटल है, इधर प्रीमियम होटल है। आप इनकी सीसीटीवी फुटेज निकालो इन होटल्स की, आपको खुद पता चलेगा ये कितना हंस मुस्कुरा रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं। नथिंग, दे हैव नथिंग टू डू विद द पब्लिक ग्रीवांसेस। सिंपल। आप श्योर हैं कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाते हैं? आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए इन 2 होटल्स की। ललित होटल श्रीनगर में है और यहाँ पर प्रीमियर होटल जो है वहां पर जम्मू में, केसी प्लाजा के अपोजिट में। आप देख लीजिए इनकी सीसीटीवी फुटेज निकालकर। 100% they are enjoying and they have this designation only to enjoy their powers, nothing else, protocol enjoy करना। अब आप मुझे बताइए जाफर साहब, आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, कुछ दिन पहले आप क्वार्ट गए। हाँ गया मैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप जहां एक जर्नलिस्ट भी हैं वहां एक नागरिक भी हैं, आपको कोई बदलाव लगा? नहीं। आप, मैं चैलेंज करता हूं मीडिया के जरिए से, मैं आपको चैलेंज करता हूं मीडिया के जरिए से, मड़वा आकर एज अ डीडीसी में कह रहा हूं, आई चैलेंज यू एज अ डीडीसी, नॉट हैविंग दैट मच ऑफ पावर्स एंड द बिगर पोजीशन, द बिगर प्रोटोकॉल्स जो हमारे एमएलए के पास है आज। आप इनसे पूछिए, मैं एक एज डीडीसी अपने स्कूल में, अपने हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन दे सकता हूं, अल्ट्रासाउंड मशीन दे सकता हूं, 50 बेड्स दे सकता हूं, एम्बुलेंस दे सकता हूं, सीबीसी एनालाइजर्स दे सकता हूं। 1 साल में एमएलए साहब ने कितने एनालाइजर्स इस हॉस्पिटल को दिए, कितनी मशीनरी दी? पूछ तो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अब उसके कुछ लोग आएंगे शाम को फेसबुक पे लिखेंगे, अरे ये फेसबुक लीडर है। अरे हम तो जमीन पर भी आ गए, आओ जवाब दो, दे दो जवाब इस हॉस्पिटल का। तब से आपने क्या किया अभी तक? कोई एक डॉक्टर नया लाया आपने? सर्जन लाया? कोई गायनेकोलॉजिस्ट लेकर आया आप? जो दिच्छड़ के लोग उस वक्त लड़ रहे थे आपके लिए, शेर आया, शेर आया, प्यारे लाल बनोगे? हाँ भाई हाँ। आज वो बेचारे बोलते हैं कि कहां गया वो है। तो इन लोगों से सवाल कौन पूछेगा? अवाम तो नहीं पूछ सकती, अवाम डरती है।
अवाम को, किसी को थाने बुलाया जाएगा, किसी को जॉब कार्ड काटने की धमकी